मेरा मन था कि मैं 3 ब्रांच विजिट करके आऊँ, लेकिन तुम लोगों के प्यार ने छुट्टी करवा दी है। फतेहाबाद में प्रोग्राम था इंडिया न्यूज़ हरियाणा का, तो मैं वहाँ जाना था। तो वो टाइम 12 बजे से और 4 बजे का था। 12 से 4 बजे का टाइम था, तो क्लास लेने का टाइम ही नहीं था। तो मैं वहाँ से 10 बजे या 9 बजे चलूँ और फिर वहाँ 12 बजे पहुँचूँ तो क्या फ़ायदा। तो मैं वहाँ से 6 बजे चला, 9 बजे तक पहुँच करके मैं 3 ब्रांच विजिट करके चौथी ब्रांच पर यहाँ पर हूँ। वैसे तो तुम हर रोज़ मुझे देखते ही हो, हर रोज़ सुनते ही हो, पर ऐसे आमने सामने बैठ करके देखना और सुनना वो अलग अनुभव होता है थोड़ा सा, और वो तुम फील कर भी रहे होंगे। ये जो लोग पीछे बैठे हैं ना, जैसे जो वीडियो कवर करेंगे, जो पीछे बैठे हैं, आप लोग शिफ्ट होके थोड़ा इधर बैठ जाओ ना, ऐसे हटके तो हमेशा ही रहते हो। जैसे आमने सामने मुझे तुम दिखाई दो और तुम्हें मैं दिखाई दूँ, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम है। पिलर के पीछे देखो, यहाँ भी बैठे हैं। सिरसा ब्रांच में गया मैं। सिरसा ब्रांच में वहाँ पर जो विकास है लड़का, जिसने फर्स्ट टाइम पर ब्रांचेज में टॉप किया था, वो लड़का आया हुआ था, जो सोनीपत भी आया था, विकास निर्मल, जो शुरुआत में ये बात बोलते थे कि ये टीवी पर देख करके कौन पढ़ेगा, यहाँ पर जो टीचर नहीं है और ये सिनेमा चल रहा है, तो फिर कौन पढ़ेगा। तुम लोग बेशक वीडियो मत बनाओ, देखो ये लोग बना ही रहे थे, तो ये वीडियो डालेंगे ही, तुम उसको देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कौन सा चैनल है तुम्हारा? पॉपुलर वीडियो भंडार। तो ये लोग डाल ही रहे हैं, तुम लोग बताओ। और रोज टीवी पर और इसमें तो देखते ही हो ना, मामला आमने सामने देखने का है। भाई साहब तुम भी मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, फिर अटेंडेंट है तो नहीं मानेगा। तुम ऐसा काम करवा रहे हो कि एक आदमी था, एक अटेंडेंट था, है? बैठ जा तू भी आराम से, अपने आप को ये सोच मैं भी आदमी हूँ। हर रोज अटेंडेंट सोचता रहता है, रात में घर में सोता सोता भी अगर रोए, चुप रहे, सीधा दे। शुरुआत में रखे अटेंडेंट, वो अपना काम करते, अटेंडेंट काम करते, और फिर उसके बाद जो उनकी वर्डिंग्स आई, बोले जिंदगी का मजा ही आया, बोला खर्चा करने 5-7 हज़ार रुपये मिल जाए और किससे न धमका दे, चाहे कोई सीधा देखता हो चाहे ना देखता हो, बाद में उसकी कौन सुना, बोला सीधा देख, बोला सीधा तो पहले देखूँ मैं, बोला और सीधा देख, हैं? एक चुटकुला था, चुटकुला नहीं सत्य घटना थी वैसे तो। कोई आदमी जो है रेड लाइट पर जाकर के दिल्ली में खड़ा हो गया। दिल्ली में रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो जैसे जो है बीमारी मोबाइल की रहती है, लोग अपना जैसे ही गाड़ी खड़ी होती तो वैसे ही मोबाइल में देख लेते, कोई फोन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ मिस तो नहीं हो गया है। तो रेड लाइट पर आदमी खड़ा था, वहाँ पर जो उसने जो गाड़ी में, और उसने उठा लिया अपना मोबाइल, तो रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई। ग्रीन लाइट होने के बाद भी वही खड़ा, तो एक बाइक वाला घुमा घुमा के उसके पास पहुँचा और बोला, ओ भाई जितनी हरी होनी थी उतनी होली, इससे ज़्यादा और हरी हुआ क्यों ना? मैं तो कह रहा हूँ सुनूंगा ना। तो जैसे किसी इंतजार में होगी, जितनी हरी होली इतने बना चालू और हरी होगी जब चालू ना मैं। चलिए, आमने सामने आकर के जो बातें करने का मजा रहता है, जैसे वैसे हम बातें करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तुम लोगों को ही देख रहे हैं, एक आधा बेचारा अब भी मोबाइल में दुखी है, नहीं? ऐसे लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे 5 मिनट है, 7 मिनट है या 10 मिनट है तुम्हारे बीच में, और तुम लोगों के मन में कोई सवाल, कोई डाउट या कुछ बातें हैं तो तुम मेरे से कर सकते हो। इस टाइम को भी अगर तुम लोग जो है बातचीत में नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। मेरी भाषा तो सही समझ में आ रही है? ये साउंड ज़्यादा गूंज गांज तो नहीं रहा? बहुत बढ़िया, ये सही है। तुम लोगों की शिकायत आ रही है लगातार कि यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है, अटेंडेंट हटा दिए या लगा दिए, या ये हो गया, झगड़ा हो गया, नहीं हो गया।
तो पहले तो मुझे कोई बताए कि ये इशू क्या है, तुम लोगों की बात सुनने आया हूँ। जैसे धूप सिंह जी बहुत सीनियर आदमी है, मेरे ख्याल से हमारे पूरे ICS में सीनियर मोस्ट आदमियों की बात होगी तो जो ये हैं, पिछले 10-15 दिन में जो है ना इस प्रकार के इशूज यहाँ से आए। मैंने सर से बात की, सर ऐसा क्या हो गया? तो मेरे मन में था कि मैं बरवाला जाऊँ, फिर आज फतेहाबाद आना था ना, तो मेरे मन में था। और फिर जो है 2-3 बच्चों ने जो मुझे कहा सर आपको ज़रूर आना है, तो मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा लेकिन लेट हो जाऊँगा, क्योंकि 3 बजे तक तो प्रोग्राम है वहाँ पर। 3 बजे से मैं निकला था वहाँ से, 3 बजे निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो देखो बेटा, सारी बात कहानी क्या है, एक देश बचाने के लिए एक राज्य कुर्बान होता हो ना तो कर देना चाहिए। एक राज्य बचाने के लिए अगर जिला कुर्बान होता हो तो कर देना चाहिए। एक जिला बचाने के लिए अगर गांव कुर्बान होता हो तो वो भी कर देना चाहिए। एक गांव बचाने के लिए घर कुर्बान होता हो तो भी कर देना चाहिए। और एक घर बचाने के लिए एक आदमी कुर्बान होता हो तो वो भी कर देना चाहिए। इस प्रकार की बातें चलती हैं। हम लोग जो बात करेंगे ना, जैसे जो हम बात करेंगे जिंदगियां बचाने की बात होती है यहाँ पर। एक एक बच्चे की बहुत प्रीसियस लाइफ होती है। मैं कितनी ज़्यादा बात करता हूँ कि तुम लोग एक बच्चा नहीं हो हमारी नज़र में, तुम लोग एक पीढ़ी हो अपने खानदान की। अगर तुम लोग कामयाब हुए तो तुम्हारी पीढ़ी सुधर गई, और तुम कामयाब नहीं हुए तो पीढ़ी बिगड़ गई। अब वहाँ पर जो मामला था, कोई बात नहीं, ऐसे छोटा मोटा काम हो जाता है, इसमें क्या दुखी होना हुआ और ये कर हुआ, इसको काट दो 5 सेकंड को। पहले जो बात चल रही थी उसी को वैसे ही चालू करते हैं। फतेहाबाद जो टीवी शो था, उस टीवी शो में आज जब इशू था वो था नशा और एजुकेशन, जिस पर हम बोले इतना नशा क्यों फैल रहा है। और फतेहाबाद हरियाणा के टॉप 10 जिलों में जहाँ पर नशे का प्रकोप है और हर जगह पर ही है। तो बात हम कर रहे थे, अगर तुम जो ना सही रास्ता नहीं अपनाते हो, तुम सही पढ़ते लिखते नहीं हो, तो नशे के शिकार होने हो ये 100% तय है। लाइफ बर्बाद होनी, पीढ़ी बर्बाद होनी है। पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं, देश खाली हो जाते हैं, ऐसे हो सकता है। तो हम लोग अपने आप को बचाएं, अपने आस पड़ोस को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, घर वालों को बचाएं, एक सही रास्ता दें। बात ये होती है, तुम लोगों ने डिबेट सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लेना, वही बातें रिपीट करके क्या फ़ायदा। जैसे हमने ब्रांच खोली, इस ब्रांच में रूप सिंह की जी के पैसे लगे हुए हैं, दिनेश के पैसे लगे हुए हैं, जहाँ तक मुझे पता है, और नहीं होगा तो वो मुझे, मेरा मैटर भी नहीं है। इनको प्रॉफिट होता है या लॉस होता तो बहुत छोटी बात है। यहाँ पर तुम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ये बरवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी अगर तुमने मेरा स्टेटस देखा हो तो जो स्टूडेंट्स फतेहाबाद वाले थे तो मैंने वहाँ पर लिखा लव यू फतेहाबाद। सिरसा वाले थे तो उसके ऊपर अभी वो मेरे ख्याल से जो है पब्लिश नहीं हुआ है, स्टेटस मैंने लगा रखा है, तो मैं वहाँ के लिए लिखा लोड्स ऑफ लव फ्रॉम सिरसा। मैं वहाँ सिरसा के स्टूडेंट्स को नहीं महसूस करता, मैं वहाँ से सिरसा को महसूस करता हूँ। मैं फतेहाबाद के स्टूडेंट्स महसूस नहीं करता, फतेहाबाद को महसूस करता हूँ। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने ये नहीं लिखा कि कोई बात नहीं, उस माइक का कोई फर्क नहीं, तुम थोड़ी आवाज़ और कम कर दो, बहुत से काम चल जाएगा। मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं बरवाला ICS में आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं बरवाला में आ रहा हूँ। तुम सभी लोग मेरी तरफ से बरवाला ICS नहीं, बरवाला हो। और बरवाला यहाँ ICS में आकर के कामयाब होगा या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके जाएगा, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है। एक एक आदमी की ज़िंदगी, एक आदमी नहीं पीढ़ी होता है, और एक पीढ़ी नहीं होता उसको देख करके बाकी लोग मोटिवेट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने गांव में, जैसे हमारा गांव है तो हमने अपने गांव के बारे में एक विचार लगाया। हमारा गांव, मेरी एज 45 है, हमारी एज के जैसे 40 और 50 के बीच में हमारे पूरे गांव में देखें कितने आदमी नौकरी लगे तो 4-5 आदमी हैं बस जो गवर्नमेंट जॉब में लगे। हमने 2008 में सेंटर खोला। 2008 में सेंटर खोलने के बाद आज 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 13 साल कंप्लीट होने के बाद हमारे गांव के जो बच्चे गलत रास्ते पर नहीं चले वे सभी सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वे हमारे पास आए और चाहे वे हमारे पास ना आकर के दूसरी जगह पर पढ़े। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है?
मैं ये कहूँ कि भाई जो सभी हमारे पास आए, बहुत लोग आए, एक आधा नहीं भी आया, जो जहाँ भी पढ़ा, जिस कारण पढ़ा, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो बच्चे गलत रास्ता नहीं पकड़े वे सभी आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। और कई घर तो ऐसे हैं जिसमें जितने लोग हैं सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब में। एक आदमी अपनी पर्सनल जिंदगी नहीं बिगाड़ता या सुधारता, वो एक अपनी सामाजिक जिंदगी बिगाड़ता और सुधारता है। और मेरा एग्जाम्पल देख करके हमारे गांव के बहुत बच्चे पढ़े और वे सभी आज कामयाब हैं। और जिस दिन मैंने ये महसूस किया बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों में से जो भी हो, मेरे ख्याल से गांव से एक जना, दो जने, चार जने होंगे, सभी लोग अलग अलग गांव के लोग हैं। अपने गांव में से तुम नौकरी जिस दिन लग गए ना, तो तुम्हारे गांव में पढ़ने लिखने वालों की लाइन लग जाएगी। गांव की एक लड़की सेंटर में आकर के सही रास्ते पर पढ़ के और कामयाब हो गई, नौकरी लग गई, तो पूरे गांव की लड़कियों के लिए रास्ता खुल गया। हर एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए लड़ मरेगी। और एक ने गड़बड़ कर दी तो पूरे गांव की लड़कियों के लिए रास्ता बंद। हाँ या ना? इट इज नॉट आवर पर्सनल लाइफ, इट इज आवर सोशल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है? सोशल लाइफ है। तुम लोग मेरी बात सुनने के लिए और हर जगह पर मेरी बात सुनने के लिए इतने बच्चे आते हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ है मेरी या सोशल लाइफ है? सोशल लाइफ है। मैं नहीं कर सकता कोई भी गलत काम। मैंने कोई भी गलत काम किया तो कितने लोगों का आइडियल हूं मैं? आइडियल खोखले हो जाए क्यों? ये सिर्फ बरवाला की बात थोड़ी है, पूरे हरियाणा की बात है। अगर मैं कुछ गड़बड़ निकला किसी दिन, मैंने बच्चों के इस प्यार को किसी दिन बेच दिया, आइडियल खोखले होने चाहिए क्या? कितने लोगों का आइडियल हूं मैं? तुम लोग अपने गांव का आइडियल बन सकते हो अगर तुम लोग अपनी जिंदगी सुधारते हो। मेरी माँ है ना, जब हम छोटे छोटे थे, माँ बाप कैसे सुधारते मामला? भला काम सुधारे अपना और गांव बढ़ाई दे। काम सुधारे अपना, सुधारने मतलब अच्छा करना, अपने काम को ठीक करता है और पूरा गांव बढ़ाई देगा। आज मैं काम सुधार रहा हूं, अपना पूरा हरियाणा बढ़ाई देता। पूरे हरियाणा में मेरे से बड़ा नाम एजुकेशन में क्या है? पहले टीवी चैनल वाले पैसे लेकर के बुलाते थे, अब टीवी चैनल वाले फ्री बुलाने लग गए हैं कि जहां पर मैं जाऊंगा तो वहां पर बच्चे अपने आप आ जाएंगे और शो की ग्रेस बन जाएगी। अगर नहीं तो टीवी को आज देखता कौन है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कि मेरे ऊपर ये नहीं कि मेरी जिंदगी सुधरी या बिगड़ी। पूरे देश के आगे, पूरे हरियाणा के आगे एक परिमल कुमार क्या कहानी है। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट के साथ समझौता करके और कुछ गड़बड़ करूं और तुम लोगों को पता चले परिमल सर गड़बड़ थे, इतने लोगों के आदर्श गड़बड़ थे, तो फिर क्या हुआ और क्या निकला? वैसे ही तुम लोग अपने गांव के आदर्श हो। जब तुम लोग आते हो ना अपने घर से निकल के, तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं, पूरा गांव तुम्हें देखता है और ये बच्चा वहां जाता है और नहीं जाता है। तो एक एक स्टेप तुम लोग अपने उस बात के ऊपर उठा के रखो। अपने सारे काम को ऐसे सोच के रखो, एक एक बात को ऐसे सोच के रखो कि मेरे ऊपर इस गांव के हर लड़के और लड़की का फ्यूचर डिपेंड है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैंने जैसे बताया भाई, 30 साल की एज तक जब मैंने सेंटर नहीं किया था तब तक तो मैं सही था। और जब मैंने सेंटर किया, इन 12-13 साल में हमारे गांव की तस्वीर बदल गई। एक गीता बबीता फोगाट, मारी छोरी के छोरा तक कम है, इस लाइन ने कितने लड़कियों की जिंदगी का मामला बदल दिया। लड़कियों की माओ ने घर में ये कहना कि वे अगर कर सकती तो हमारी छोरी क्यों नहीं कर सकती, और इस प्रकार से करते। तो यहाँ बरवाला में चेक कर लो, इतनी ही लड़कियां हैं और इतने ही लड़के हैं। किसी भी ब्रांच में जाकर देख लो, उतने लड़के हैं उतनी लड़कियां हैं। तो अब लड़का लड़की का जो ये जो जेंडर बायस था वो कहाँ है? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब कहाँ है? दिखाओ।
जब पढ़ने का साधन बराबर मौजूद है, आने जाने के साधन बराबर मौजूद हैं, बाकी करियर बनाने के ऑप्शंस बराबर मौजूद हैं, तो गड़बड़ कहाँ है? अब सभी लोग बराबरी के रास्ते पर हैं या नहीं है? तो ये जो ना, जो ये मौका आया है, जो ये चीज़ आई है, हम लोग जब बचपन में थे ना, बचपन में मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है, अपने जैसे पापा और बाकी लोगों को, किसी रिश्तेदार को बात करते हो, किसी को, भाई छोरी जवान होगी क्या करोगे? करेंगे क्या भाई? गांव में 5वीं तक का स्कूल था, 5वीं तक पढ़ा दी, बाहर तो भेजने का देखो समय बहुत खराब है। कुछ लोग जो ये बोलते हैं ना कि आज समय खराब है, तो समय खराब वो था या आज है? आज कौन 5वीं क्लास पास करवा के अपनी लड़की की शादी करता है? ये 20 साल में और 15 साल में बदला सब कुछ। गांव में 8वीं तक स्कूल था, तो 8वीं तक पढ़ा दी छोरी, बाहर क्यों कर भेजा भाई? टाइम मारा है। और 8वीं पढ़ा के शादी, 10वीं तक तो 10वीं तक पढ़ा के, और 12वीं तक तो 12वीं तक पढ़ा करके। ये तो एक फिल्म है दंगल, जिसने हरियाणा की लड़कियों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने पैसे कमाए नहीं कमाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन दंगल मूवी आने से पहले और दंगल मूवी आने के बाद में लड़कियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पढ़ाई में, सिलेक्शन में, पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, बाकी जगहों पर। इस मौके को खोना नहीं चाहिए। एक आदमी चीज़ को, समाज को, देश को बदल देता है। उनकी कहानी ने ये सब मामला बदल दिया। और किसी ने दंगल मूवी नहीं देखी है तो 5, 7, 10 बार जरूर देखनी चाहिए। जब उसको देखते हैं ना, तो अपने अंदर एनर्जी भरती है, लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा नाम मिसाल के तौर पर लिया जाए। जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे दोस्त होते थे, तो जो ना हमारे से वो ऐसे जैसे लड़ने वाले भाव नहीं होता, बोले यार तुम क्यों हो अच्छे। हमारे घर वाले कहते कि परिमल जैसा बनो, हाँ या ना? बोला यार तेरे जैसा बन के क्या करें। अब हम क्या थे भाई, अपना ट्यूशन पढ़ना, क्लास पढ़नी, खेत का काम करना, घर का काम करना, घर वालों के साथ रहना। हम उल्टे कामों में तो कभी पिटे ही नहीं, उल्टी आदत तो थी नहीं हमारे अंदर। नशा करना, बीड़ी पीनी, दारू पीनी, इस प्रकार की आदत नहीं थी हमारे अंदर। हमारे साथी करते थे, हम नहीं करते थे। लड़कियों के अफेयर के चक्कर में घूमते रहना, जो लाइन मारते घूमना, ये सब करना, ये हमारा काम नहीं था। इसलिए सबके घर के क्या बोलते थे कि इन जैसे बनो। आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है, क्वालिटी तो पहले से ही दिखती है, हाँ या ना? बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो ये कहानी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कहानियाँ और स्टोरीज तब भी बनती थी और आज भी बनती हैं, हाँ या ना? तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें हर एक आदमी अपने ऊपर, ये समझो कि ये जो तुम बैठे हो ना यहाँ, ये कंधे खाली नहीं है। इनके ऊपर तुम्हारे माँ बाप की आशाएं हैं, इनके ऊपर तुम्हारे पड़ोसियों की आशाएं हैं, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लड़के और लड़कियों की आशाएं हैं। उनके लिए तुम रास्ता बना के जाओगे या रास्ता बंद करके जाओगे। जब कदम इधर से उधर उठाओ ना, तो उस बात के ऊपर ये देखना कि ये कदम आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास हमेशा जवाब मांगता है। जो आदमी गलत काम करके गए उनसे पूछा जाता है। हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे ही देश को बर्बाद करने के रास्ते पर रहते हैं। देश तो कम और ज़्यादा फिर भी चलता है, लेकिन वे अपने आप टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, टोटली बर्बाद हो जाते हैं। और हिटलर को सुसाइड करना पड़ा था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? किसी आदमी ने अच्छा काम किया, राष्ट्र का निर्माण किया, वो कैसे उसको सुसाइड करना पड़ेगा भाई? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। इस जिम्मेदारी के साथ क्या तुम सोचोगे अपने आप को? जो ये काम होता है ना, यहाँ ब्रांच वाले धूप सिंह जी हैं, या जो है दिनेश है, या बाकी कोई अटेंडेंट है, या बाकी कोई काम है, मैं ये नहीं कहता इट इज़ परफेक्ट। आइडियल में और प्रैक्टिकल में हमेशा गैप होता है। उस प्रैक्टिकल और आइडियल की बात क्या करें तो क्लासरूम्स तो कैसे होते, कई बार मैं क्लास में बोलता हूँ, अमेरिका के क्लासरूम होते हैं, इसका 10 गुना बड़ा हॉल, और उसमें 10 या 12 स्टूडेंट जो ये भारत से विदेश में जाते हैं पढ़ाई के नाम पर, और वहाँ पढ़ाई के उनके 30, 40, 50 लाख रुपए लगते हैं, जो एक खर्चा लगता है वहाँ जाने का।
वहाँ जा करके वे पढ़ते नहीं, पढ़ने के बदले कुछ काम करते हैं और काम करके कुछ पैसे कमा के लाते हैं। जाने में पैसे कम लगे, पढ़ने में पैसे कम लगे और वे कमा ज़्यादा लाते हैं। इस काम ही तो जाते हैं भारत के लोग विदेशों में। लेकिन जो जाने में 10-20 लाख रुपए लगते हैं, वो 10-20 लाख रुपए होते क्या हैं? वे 10-20 लाख रुपए वहाँ पर फीस होते हैं उनकी कॉलेज के इंस्टीट्यूशन की। 10-20 लाख रुपए फीस लेकर के तो भूप सिंह जी भी यहाँ पर जो है बरवाला में ऐसा जो कर देंगे तुम पूछो मत। रुपए देने पर तो जो है मामला 6,000 और 8,000, 10,000 और 12,000 का चलता है। और फैसिलिटीज़ के नाम पर फिर वैसा चले। मैंने बताया था ना तुम्हें किसी दिन कि एक हिंदी की टीचर दिल्ली से अमेरिका गई थी। यहाँ उसकी सैलरी थी 10-20 हज़ार रुपये, वहाँ जा कर के उसकी सैलरी थी 5-7 लाख रुपए महीना। वहाँ गई, 1 महीने में वापस। उससे सब ने पूछा कि ये क्या किया तूने? यहाँ 20,000 रुपये कमाएगी, वहाँ 5 लाख रुपए महीना कमा रही थी। बोले वहाँ पढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ पर जब मैं टीचर हूँ, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आप सभी लोग ऐसे जिम्मेदारी से बैठोगे, आप सभी लोग जिम्मेदारी के साथ मेरी बात सुनोगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। मैं ऐसे एक आदमी यहाँ लेट जाए आराम करने के लिए, सर मैं थोड़ा सा लेट के सुनूंगा आपकी बात, कैसा लगे? एक जना सर है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई, तलब लगी हुई, दिमाग घूम रहा है थोड़ा सा, मुझे एक सिगरेट पीनी पड़ेगी। और सिगरेट का ऐसे धुआं करके मैं बोलता जा रहा हूँ कि तुम्हारे कंधों पर जो है तुम्हारे गांव की और समाज की जिम्मेदारी है, वो धुआं उड़ाए। फिर भी थोड़ा काम नहीं चल रहा तो पास में फ्रीजर रखा हो, फ्रिज में से जो है वो निकाले और एक बियर और कटक ले साथ में। क्लासरूम का माहौल क्या था? एक टेबल और एक चेयर, उसके साथ वहाँ पर एक गद्दा, उसके साथ फ्रिज, और उस फ्रिज में पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, स्कॉच तक, बियर सब कुछ। कोई भी स्टूडेंट वहाँ चेयर टेबल पर बैठ करके सुन सकता है, सेमी लेट करके सुन सकता है, टोटली क्लास में ही सिगरेट भी पी सकता है, बियर भी पी सकता है, बैठने का स्टाइल भी कुछ भी हो सकता है। बोली हद उस दिन हो गई जब मैं क्लास लेने गई और एक लड़का बियर पी करके, और टेबल ऊंची थी उसकी, सॉरी, उसकी टेबल ऊंची थी और वो नीची थी, और शॉर्ट्स पहन करके कचनी छोटी सी, और ऐसे करके ऐसे बैठ गया टीचर के आगे, और फिर ऐसे करके, तो उसने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हिंदी वाली टीचर ने। अब टीचर बात की मेरी बात समझ रहे हो ना, जैसे ये कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, ये चीजें अलग अलग हैं। बोला भाड़ में जाए 5 लाख रुपए, इज्जत नहीं तो पैसों का क्या करना, और वो वहां से वापस भाग आई। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? देश समाज परिस्थितियां अलग हैं। अब यहाँ तुम लोग क्या सोच रहे हो? यहाँ सोच करके बोला ऐसा हो तो फिर कौन पटेगा? वे बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। अमेरिका वैसे ही दुनिया पर राज नहीं कर रहा, हर एक आदमी बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करता है। अभी उन्होंने 3 डेज का वीकेंड कर दिया। कितने दिन का? एक वीक कितने हफ्ते का होता, कितने दिन का होता है? 1 वीक। और वीकेंड कितना? वर्किंग डेज कितने? 4 दिन। 3 दिन का वीकेंड, फ्राइडे भी छुट्टी, सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी, 4 दिन। लेकिन जब वे 4 दिन काम करते हैं, मतलब काम करते हैं, इंजॉय करते हैं, तब इंजॉय करते हैं। यूरोप के, अमेरिका के मैक्सिमम लोग 2-3 साल काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और भारत भ्रमण करके जाएंगे 5-4 महीने लगा के। फिर 2-3 साल काम करेंगे, फिर यूरोप भ्रमण करके जाएंगे, फिर 5-4 महीने काम करेंगे, 5-4 साल काम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया घूम के आएंगे। ऐसे पूरी दुनिया हर एक आदमी घूमता है। हम लोगों की बात करें तो अधिकतर लोग बालाजी, हरिद्वार, शिमला, अब थोड़ा और सुधार हो गया गोवा, थोड़ा और सुधार, थोड़े से टुचपन की कहानी है थाईलैंड। इसके अलावा हरियाणा का आदमी कहाँ जाता है? थोड़े से ले भी जाने लग गए, अब ले लद्दाख भी जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसके अलावा भारत का क्या हिस्सा देखा होता है?
भारत के लोग अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहां जाकर के लोग पूछेंगे ताजमहल देखा है? बंद करिए, फट तुमने ताजमहल नहीं देखा? इंडिया का होकर के लोग इंडिया देखने, ताजमहल देखने जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा और अपने आप पर गर्व भी करते हैं कि हम भी अच्छे आदमी हैं? जिन्होंने दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार नहीं देखा, वे भी सोचते हैं अरे वाह हम भी एक नंबर के आदमी हैं, भारत के विकसित आदमी हैं। जो ऐसी सोच वाले लोग हैं, यहाँ गड़बड़ है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 3 काम बनाए रखने चाहिए, 3 काम हमेशा करने चाहिए। भाई साहब थोड़ी आवाज और कम कर दो ना, थोड़ी कर दो। सुन रहा है ना सबको? नहीं आवाज तेज है, माइक नहीं, आवाज तेज है। मेरा रोज का काम यही है, सुबह से शाम तक माइक ही देखता हूं मैं भी। 3 काम किसी भी आदमी को अच्छा बने रहने के लिए करने चाहिए। नंबर 1, अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य। बेहतर जिंदगी बेहतर जीवन का रास्ता है। बेहतर जिंदगी बेहतर किताबों से होकर के गुजरती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? दूसरा, अच्छे फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए कौन मार करने में चलो बात आज तैयार है ना, मन खट्टा खट्टा हो रहा है, चल एक बियर पीते हैं। तुम्हारी एज में चलता, ये नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम्हारे दोस्त में अगर कुछ बुराइयां हैं, बियर पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये बुराई है तुम्हारी एज में। दारू पीनी चाहिए पर 40 प्लस करने के बाद दारू पीनी चाहिए। जब घर परिवार सब सेटल्ड हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 18 साल में और 20 साल में दारू पी करके गाड़ी भिड़ा करके मर जाते हैं, उनके घर का क्या हाल भाई? और एक बच्चा मरने के कारण पूरे गांव के बच्चों को गाड़ी मिलनी बंद हो जाती है। फिर ये होता रास्ता बनाना और बंद करना। आया ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा ना? तो एक एक बात बहुत काम की है। ये एक एक बात बहुत जिम्मेदारी की है। नंबर 1, अच्छी किताबें। नंबर 2, अच्छे दोस्त। और नंबर 3, नेचर। पहाड़, पेड़, नदी, प्रकृति, बर्फ, ये सब नेचर होता है। नेचर देखना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शिमला में जाकर के लाइव स्नोफॉल देखा और घुटनों तक बर्फ में दब गए? एक जना। कभी भी बोर कभी भी बोर होते हो ना, कभी भी बोर होते हो, तभी उस बात को याद कर ले, बर्फ का सीन याद कर एक बार जरा, देखो चेहरे पर स्माइल। नेचर गिव्स अस परमानेंट जॉय। समुद्र की लहरें आ रही हो, एक बार पैरों से नीचे निकल जाए और एक बार थाईज तक आए, फिर पैरों से नीचे निकल जाए और फिर थाईज तक आए, और एक आधी बार लहर में मछली भी साथ आई। कितने लोगों ने देखा है? फिर वही एक। तुम्हें कहां से प्रेरणा मिली कि घूमना चाहिए? बर्फ और समुद्र और जंगल देखने चाहिए? हाँ, मुंबई हो, अच्छा, जो हरियाणा से बाहर निकलेगा उसको इतना तो आ ही जाएगा। शिमला जाओगे तो महाराष्ट्र के बहुत लोग मिलते हैं, लेह लद्दाख जाओगे तो महाराष्ट्र के बहुत लोग मिलते हैं। 2 जगह के लोग घूमते हैं भारत में। नंबर 1 बंगाल, कहीं भी घूमने जाओ तो बंगाली मिलेंगे। और नंबर 2 महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ तो महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे। तो ये वहां से जाकर के सीख क्या है ये बीमारी है? हमने सेंटर खोल लिया, थोड़े पैसे भी कमा लिया, कार भी ले ली। मैंने कहा हम घूम के आएंगे शिमला। मेरा भाई क्या बोला, 3 दिन 6,000 रुपये, तुम मुझे 6,000 रुपये दे दो और 3 दिन सोने को दो। यो है मेरा तक घूमना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? भाई सब लोग घूम के आएंगे, सब लोगों को मैंने कहा सब लोग घुमाओ। तो उन्होंने जो है ना पैसे लिए और घर सोए, लिटरली सोए, कुछ नहीं किया। स्लीपिंग इज माई फेवरेट गेम। क्यों? जब कुछ भी ना करना हो तो सो लो, बोर हो रहे हो तो सो लो। तो जो ये सोना नामक बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी सत्यानाश की जड़ है। अब जब वो 2-4 बार घूम के आया ना, तो उससे जब पूछो कि जा है, बोला उड़ा एक बार जो है दोस्तों का टूर बन गया, टीचर का टूर बन गया। महीना मेरे ख्याल में क्रॉस नहीं मारता, महीने से कम टाइम में घूमता रहता है।
पवन रीजनिंग वाला जो बोलता, उसकी बात हो रही है ये। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? महीना क्रॉस नहीं करता, महीने के अंदर अंदर जो घूम के आ लेता हो कहीं हो, फोटो नहीं डालता, खाम खा उसको डांट पड़ेगी। हम लोगों का बिजी शेड्यूल इतना, मेरा बिजी शेड्यूल, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं और एक ही घर में आमने सामने ही कमरा है, हफ्ता 10-10 दिन शक्ल दिखे भी हो जाती है, तो कब 4 दिन घुमाया मुझे पता ही नहीं चलता। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? खैर घूम के आने में और इन कामों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने सारा उत्तराखंड, सारा हिमाचल, अलग अलग जगह रह करके खूब देख लिया, खूब मस्ती मार ली। और ये होना चाहिए। तो 3 काम करने चाहिए आदमी को। नंबर 1, बेहतर किताबें, बेहतर आदमी, और फिर प्रकृति। फिर देखना तुम्हारे अंदर ना तो कभी बुरी आदतें आएंगी, ना तुम बिगड़ोगे, और ना तुम्हारी पीढ़ियां बिगड़ेंगी। ठीक है? बात यहाँ सेंटर की हो रही थी, तो सेंटर में इनका नुकसान होगा, फायदा होगा, बहुत बाद की बात है। बात ये है कि तुम लोग जॉब लगोगे कि नहीं लगोगे, और बरवाला की संस्कृति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, बरवाला के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। असल कहानी ये है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सोनीपत में तुम लोगों को पता चला होगा ना डीएसपी कांड। सभी जवान बच्चों ने देखा ना कि किस प्रकार से अगर हम अड़े तो पुलिस प्रशासन सरकार को झुका सकते हैं। तुम लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सरकार और संसद ने जो कानून बना दिए थे, कृषि कानून, उनको वापस करवाया जा सकता है। किसान आंदोलन, हाँ या ना? इस आंदोलन से पहले पता क्या बोलते थे? बोला सरकार ने आज जो कानून बना दिया वो वापस थोड़े ही हुआ है। और किसान आंदोलन की सबसे मुख्य स्ट्रेंथ थी शांति और अहिंसक प्रदर्शन, हाँ या ना? अगर उसमें हिंसा होती, जैसे अग्निपथ योजना का हाल हुआ, क्या किसान आंदोलनों का हाल वही नहीं होता? बोलो ना। तो महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोगों को ये सीधा जवाब देना चाहिए कि किसान आंदोलन वापस क्यों हो गए और अग्निपथ वापस क्यों नहीं हुआ। एकमात्र फर्क है हिंसा। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? इतने युवा, इतने लोग, इतने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हारे गांव में किसी दिन कोई घटना घटती है और गांव के लोग इकट्ठे होते हो, तो तुम्हारे अंदर इतना साहस होना चाहिए, उनको कहो सुनो 2 मिनट बैठो। अगर हिंसा हुई तो अग्निपथ जैसा मामला बनेगा, और हिंसा नहीं हुई तो किसान आंदोलन की तरह जीत होगी। तो फिर सबकी समझ में आता है, और एक आदमी नहीं होता, पूरे गाँव को लीड करता है। तुम आदमी पढ़ लिख करके नौकरी लग गए तो पूरे गांव को रास्ता मिल गया, और तुम लोगों ने जो इतनी बातें सीख ली तो पूरे उसको रास्ता मिल गया, हाँ या ना? अग्निपथ में हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से बहुत प्रदर्शन हुए, क्या तुम्हें पता है इस बात का? उन बातों को कवर नहीं किया जाता, कवर हिंसा को किया गया। हिंसा हुई इतनी, दिखाई इतनी, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए, बहुत लोग अंदर डाले गए, हाँ या ना? तो भाई देखो, हमने जो ये ब्रांच खोल रखी है, ये ब्रांच खोल करके हम लोगों का पर्पज़ ये है कि वहाँ के लोग पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, जीना सीखें, लड़ना सीखें, अच्छे आदमी बने। इस काम के ऊपर हमारा प्रयास है 100%। अब तुम लोग इस काम में कितना सहयोग दोगे, कितना नहीं दोगे, यहाँ से क्या लेके जाओगे, क्या नहीं लेके जाओगे। कुछ लोग यहाँ से लेके जाएंगे बहुत बड़ी कामयाबी, और कुछ लोग यहाँ से सिर्फ आएंगे, बातें करेंगे, इनके साथ जिद करेंगे और कुछ करेंगे, जाते रहेंगे, हाँ या ना? गलत और ठीक मैं ये नहीं कह रहा, गलत मैं भी हो सकता हूँ, गलत धूप सिंह जी भी हो सकते हैं, गलत कोई अटेंडेंट भी हो सकता है, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जैसे देश, समाज, गांव, पड़ोस, रिश्तेदार, जानकार, घर वाले अगर गलत है तो मैंने क्या कहा, अपने गुस्से को निकालने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। 2 बातें बोली थी। नंबर 1, ही बहुत गुस्सा आ रहा था, ही मुन्ना भाई MBBS मूवी देखो, जैसे ही उसको क्या नाम उसका, DK अस्थाना, डॉक्टर DK अस्थाना, जैसे ही टेंशन होती ही टेंशन और बढ़ गई, ही और बढ़ गई तो और ही। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? दूसरी चीज, कोई आदमी तुम्हें समझा रहा है,
और वो तुम्हारा काम है ही नहीं। मुझे बहुत लोग बहुत ज़्यादा समझाते थे, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा समझाते थे, मैं उनकी खूब सुनता, बिल्कुल सीरियस होकर के क्या कह रहा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, ये चाहता क्या है, खूब सुनता और खड़ा होकर के उधर मुड़ के पागल है। सिखाया था ना एक दिन, हाँ या ना? मेरे बारे में थोड़ा सा तो पता है ना तुम्हें? पवन, पवित्र और मेरी सिस्टर मेरे से छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ सबसे। अब भारत में जनरली बड़े की शादी पहले होती है, गाँव में तो और ज़्यादा मामला है। मैंने कहा मैं तो नहीं करता शादी, न तो एक अठन्नी की कमाई थी, अब वैसे ही शादी करके फिर फ़ायदा क्या? और रोज़ की रोज़ लड़ाई झगड़ा और फिर घर में न्यारे होना, ये होना, तो फिर फ़ायदा, टेंशन रोज़ की बिना बात की। मैंने कहा मैं जब तक नौकरी नहीं लगूंगा, तो मैं नौकरी बोलता था। कामयाबी की बात मुझे बाद में पता चली कि नौकरी लगना अलग बात होती है और कामयाब होना अलग होता। कामयाब कहीं भी हो जाओ, जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। पवन मेरे ख्याल से मैं 21 का था, वो 19 का था उस टाइम पर। 78 में वो पैदा हुआ था, 99 में उसकी शादी, 21 साल का था वो। मामला चालू 1-2 साल पहले ही हो गया था, जब उसका रिश्ता फाइनल हुआ था तो 19 साल का था। हमें तो मजाक उड़ाता था अपने घर वालों के भी, उनके भी। मैं 1-2 साल और पहले कर देते तो बाल विवाह में तो नाम आ जाता बेचारे के। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले पवन की शादी हुई, फिर पवित्र की और मेरी सिस्टर की शादी हुई। अब उन सब की शादी हो गई, बच्चे बच्चे भी हो गए। कोई आकर समझाता, भाई बुढ़ापा 1 लाख के ऊपर कट्टेगा, जिंदगी छोटी सी ना होती, बहुत बड़ी हो है। एक बता, माँ बाप घर में है, भाई बहन है, सब की गेल बड़े हैं, जब बढ़नी बंद हो जाएगी फिर के करेगा तू। तो इस प्रकार से मेरे को बहुत सीरियसली समझाते और उनके क्वेश्चंस और कंसर्न मेरी समझ में कभी नहीं आई। और मैं जो वहाँ से उठ करके जा करके, मुझे क्या जरूरत है उनके मुंह पे कहना पागल, थोड़ा मुंह पर कहना पागल है, खान कहीं समझाओ है, मैंने कौन सा समझना था। फिर मेरी शादी जैसे हुई मैंने तुम्हें बताया ही, और फिर जो रिजल्ट है वो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से पता, हाँ या ना? आज ही मैंने स्टेटस भी यही लगा रखा है, देखते हो कभी कभी? वो खोदते हैं 3 आदमी, एक मेहनत थोड़ी सी करता है, थोड़ा सा मिलता लेके उड़ जाता है, फिर और खोदते, दूसरा थोड़ी सी और मेहनत लेकर के फिर उड़ जाता है, तीसरा लगा रहता है और उसको फिर बहुत बड़ा जो खजाना मिलता है, हाँ या ना? एग्जाम्पल मैंने सिरसा में यही दिया था, राहुल वाला। राहुल 1 साल पढ़ के ग्रुप डी में लग गया था, सिरसा वाला राहुल जो सोनीपत भी आया था, नहीं लगा। अगले साल पढ़ के क्लर्क में लग गया, वो भी नहीं ज्वाइन किया। तीसरे साल वैसे ही पढ़ता रहा, चौथे साल अब जो है गजटेड पोस्ट पर है, हाँ या ना? अब जिनको ये बात समझ में नहीं आती, तो ये मेहनत जो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं क्या लेके आया था? मेरी दादी कौन सा इंदिरा गांधी थी क्या? राहुल गांधी की तो दादी थी ना इंदिरा गांधी, हाँ या ना? तो मेरी दादी कौन थी, मेरा दादा कौन था, मेरे पिताजी कौन थे, कौन जानता है? 1 भी रुपया लेके नहीं गया था सेंटर में, मैं 1 भी नहीं लगाया, 0। और आज यहाँ खड़ा पानी में से मर्सिडीज गाड़ी को निकालते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? गाड़ी को छींट लग जाए तब भी दुख होता है ना, कुछ लोगों को जीभ से चाट के रखते हैं गाड़ी को। इस पानी में निकालते हुए गड्ढे में गिर गई और कुछ हो गया तो मुझे दुख नहीं हो रहा था। मेरे मन में एक्साइटमेंट था कि बच्चे जो इंतजार करें उनका इंतजार कैसे कम करूँगा, चलने देने। एक आधी ब्रेकर पर कूद जाया करे, एक आधी वैल्यूनियन हो जाया करे, एक आधी स्क्रैच लग जाया करे, तो गाड़ी किसकी? माँ बाप है, हाँ या ना? अपने आप को इतना कामयाब बनाना चाहिए कि गाड़ियों के बारे में सोचना पड़े। अपने आप को इतना कामयाब बनाना चाहिए कि जूते और कपड़े पानी में भीगते हो तो ज़्यादा ना सोचना पड़े, हाँ या ना? मेरी ज़िंदगी तो एक टोटली जो है लर्नेबल है, तुम लोग कुछ भी सीख सकते हो उससे। जो लोग ये बोलते हैं कि सच्चाई का ज़माना नहीं है, तो आज सच्चाई का ज़माना और कैसे दिखाऊं भाई? एमपीओ को बुलाते हैं, एमएलए को बुलाते हैं, डीसी और एसपी को बुलाते हैं और मुझे बुलाते हैं। छोटी सी बात है, थोड़े दिनों में उनको बुलाए चाहे ना बुलाए, मुझे जरूर बुलाया करेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
तो जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, कहीं पर भी भेज लो मेरे को, कहीं पर भी जाना हो तो वहीं पर तो है। बरवाला में आएंगे तो बिना कहीं सुने एक स्टेटस लगाने पर 100, 200, 400 युवा तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे एक सेकंड में। yes, सिर्फ एक स्टेटस लगाने से 500, 400 युवा नहीं हो जाएंगे यहाँ इकट्ठे। yes, 1000 में लगा दूंगा तो जो 5000 हुए नहीं थे, कुछ लोग हो सकता है तुम्हारे में से भी आए हुआ, आया ना? तो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें जो ना ये चीज़ें उगाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और यही सीखना होता है। तुम्हारी तरह ही मैं भी कोचिंग सेंटर में गया था, वहाँ पढ़ा था। मैं टीचर्स के साथ खूब बातचीत करता था, बहस भी करता था, लेकिन बदतमीजी नहीं करता था। टीचर्स को छोड़ो, वहाँ के पीएन के साथ भी बदतमीजी नहीं करता था। कुछ लोग है ना टीचर्स और इन सब चीज़ों को छोड़ो, पीएन को भी नमस्ते करके चलते हैं कि तुम्हारा भी कुछ योगदान है इस इंस्टीट्यूशन को चलाने में। एक बार टीचर्स डे पर मैंने सभी 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को बुलाया था जो हमारे टाइम के जिंदा थे, और सब लोगों को अच्छा सम्मान दे के भेजा था। चीफ गेस्ट से ज़्यादा अच्छा सम्मान दिया। आप लोगों ने भी तो बहुत ज़िंदगी लगा देते हुए, तुम लोगों को यहाँ पर ये दिखता है सब कुछ स्मूथ चलता हुआ, तुम्हारे जाने के बाद ये सफाई होगी, तुम्हारे आने से पहले सफाई होगी। ये लोग बहुत जम के काम करते हैं। तुम सुबह उठ के आते हो, पोस्टर लगे दिखाई देते थे, रात में लगाने वाले यही लोग तो है। कभी फ्लेक्स लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी डोर टू डोर तुम्हारे घर जाके समझाते हैं कि तुम अगर पढ़ लिए तो नौकरी लग जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। 10, 5, 20 हज़ार रुपये किसके माँ बाप हैं, लेकिन जो बच्चा हमारी बात सुन करके मेहनत कर गया और नौकरी लग गया तो पीढ़ी सुधर गई। जो ये पुण्य मिलता है ना, तो इस पुण्य में इनका भी योगदान है। किसी भी प्रकार की किसी भी बातचीत से अगर तुम लोगों ने जिद विद लगा करके अपना दिमाग इधर उधर लगा करके अपनी ज़िंदगी बिगाड़ ली तो कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ नथिंग इज परफेक्ट। इनका बिहेवियर भी परफेक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ियाँ हैं। मैं इनको डिफेंड करने बिल्कुल नहीं आया, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़े की सुधरे मामला ये है। सरकार परफेक्ट थोड़ी है, एग्जामिनेशन प्रोसेस भी परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हैं। हम उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या बोलता हूँ बच्चों को, टारगेट तो सफल होना है, चाहे हेन तेन प्रकारेण, गलत काम नहीं करेंगे। ऐसे ही बोलता हूँ ना। yes, एक दिन मैंने जो जैसे मैं कहीं पर गया हुआ था, बोला सर आपकी तरह हम भी समाज सेवा, ये बीड़ा वो बीड़ा फलाना बीड़ा। तो मुझे लगा कि ये जो है ना ये डाइवर्जन है, ये गड़बड़ है। हम लोग क्या करते हैं, कितना महीने में ये ब्रांच विजिट है तो ये मेरा काम है। ये ब्रांच विजिट में यहाँ पर हूँ, जैसे क्लास दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आना तो ये मेरा काम है। और तुम लोग जो क्लास पढ़ते हो या ये बात सुन रहे हो तो ये तुम्हारा काम है। ये डायरेक्ट तुम्हारे पॉइंट से रिलेटेड बातें हो रही है। अब यहाँ पर छोटा मोटा एग्जाम्पल मैंने फतेहाबाद सिरसा का दे दिया, लेकिन इश्यूज कंसर्न तुम्हारे से लेकर के किए कि जो पिछले 15 दिन से ये हम पर माहौल है बच्चों का और स्टाफ का इस प्रकार से आमने सामने हो गया ना, तो लॉस बच्चों का स्टाफ का क्या बिगड़ना है। अब मान लिया इन्होंने 10-20 लाख रुपए लगा रखे, 10-20 लाख रुपए मिट्टी हो गए, इनका क्या बिगड़ेगा? इनका बिगड़े चाहे ना बिगड़े, तुम्हारा क्या बचेगा भाई? एक पूरे देश के आगे परिमल कुमार क्या चीज है यार? मसला पूरे देश के युवाओं के आइडियल होने का है, मसला इन बातों का है। जैसे अपने काम की बातें देखनी चाहिए। जब हम बस में बैठ करके जाते हैं, बस में पंचर हो जाता है, यहाँ करके बोलते हैं बस लेट हो गई। गलत बात। गलती उसकी जिसका नुकसान हुआ। गलती किसकी? हमारे वहाँ पर भी कर्मचारियों का बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। 2008 में सेंटर चालू किया, 2008 से 2013 तक सोनीपत में नंबर 1 सेंटर था। 5 साल लगे। 13 से और 18 हरियाणा का नंबर 1 सेंटर था, 5 साल लगे। और 18 से अब जो ये प्रोसेस चल रहा है 23-24 तक, बीच में 2 साल का कोविड का मामला है, देश का नंबर 1 सेंटर चलाता हूँ आज। और गलत बात हो तो तुम लोग कहो तुम्हारे सामने की कहानी है कि ना जी आप तो झूठ बका रहे हो। अगर मेरी किसी गलत बात पर तुम हाँ करोगे ना तो लॉस तुम्हारा है। मेरी सही बात में यस करोगे, गलत बात में नो करोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम चापलूसी मारो, चापलूसी अलग चीज़ होती है, साथ देना अलग चीज़ होती है, प्यार करना अलग चीज़ होती है, किसी को अंधेरे में रखना अलग बात होती है। तुम जी जान से मेरे साथ हो ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन कभी भी
गलत बात के लिए हाँ मत करना, क्योंकि चमचा जिस बर्तन में होता है ना सबसे पहले उसी को निपटाता है। कहावत सुनी ना तुमने? चमचा चम्मच जिस बर्तन में होगा पहले उससे निपटाओ वाले, हाँ या ना? ना कभी बनना और ना चमचों को पसंद करना, इस प्रकार की चीजें थी। जब मैं हरियाणा में नंबर 1 सेंटर बनाने के बाद और ब्रांचेज विजिट को जब मैं बंद कर चुका, अब ब्रांचेज विजिट मेरा टारगेट नहीं है। फतेहाबाद में टीवी शो था, तो टीवी शो के कारण मैंने 4 ब्रांच विजिट की। मेरा कई दिन से मन था, लेकिन मैं क्लास छोड़ करके बरावाला विजिट पर नहीं आ सकता था। इस प्रकार से जब डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चों का बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस। उस लॉस में बड़ी दिक्कत होती है। एक बच्चे की ज़िंदगी बिगड़ना तो बहुत बड़ी बात है। जब मेरे लिए ब्रांचेस इंपॉर्टेंट थी तो मैं सूरतगढ़ गया था। तुम लोगों को मैंने क्लास में बताया होगा कि सूरतगढ़ के बच्चे मेरी बातों पर हंस नहीं रहे थे, तो मैं सोनीपत से सूरतगढ़ जाके पता करके आया कि ये बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, और उनको मैंने रीज़न भी दिया। फिर उसके बाद उनका कारण भी बताया और सारी बात हुई। उसके बाद जो है लॉकडाउन लग के मामला बंद हो गया, वरना सूरतगढ़ ब्रांच नंबर 1 ब्रांच थी। एक एक बात और एक एक चीज़ के ऊपर मेरा कंसर्न इतना है, ऐसा नहीं कि जो फालतू की चीज़ें हैं, मैंने हमेशा किया है, लेकिन हमेशा आदमी का प्रायोरिटी का पार्ट होता है। इन पिछले 2-3 साल में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किए, सरकारों को चेताया, जगाया, प्रदर्शन इस प्रकार के करना। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाने वाला कौन आदमी सरकार के खिलाफ बोलता है? ये जितने वक्ता होते हैं ना, जितने वक्ता सारे के सारे बोलते हैं भाई साहब आप बिल्कुल ठीक बात बोलते हो, लेकिन हम ये बात बोल नहीं सकते, हम नजर पर लाद देगी सरकार। और मुझे भी यही सलाह देते हैं, तू लद्दन हो रहा कर दे, लपेट देंगे इतने, मन लपेटने तो लदने दो, आया ना? एक आदमी की क्या कहानी है, एक आदमी लेकिन धीरे 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 जन जागरूकता का अभियान चलाता है और पूरे देश को जागरूक करके चला जाता है। अगर 5-7 साल मेरा ये मामला जारी रहा ना, तो 5-7 साल में हरियाणा के हर गांव में ब्रांच भी होगी, हर गांव में लाइब्रेरी भी होगी, हर गांव में खेलने कूदने की जगह भी होगी। 5-7 साल में तुम हरियाणा का बदला हुआ देखना। अभी हमारी ट्यूशन्स ब्रांचेज छोटी छोटी हैं, धीरे धीरे वो ब्रांचेज बढ़ रही है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। जिस दिन वो एक पावर बन गई ना, उस दिन तुम देखना, जिस दिन हर गांव में ब्रांच होगी और हर ब्रांच में 200-300 बच्चे होंगे, उस दिन हरियाणा को देखना। जो मैं आइडियल बातें करता हूँ तो हरियाणा में आइडियल बातें होंगी। हम ये कहेंगे ना कि नकल नहीं होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री की और प्रशासन की इतनी औकात नहीं होगी कि नकल हो जाए पेपर में। हम कहेंगे ना कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो प्रशासन की और मुख्यमंत्री की और बाकी लोगों की इतनी औकात नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो यहाँ से वहाँ तक उतनी एनर्जी जुटाने में तुम लोग जितना ज़्यादा सहयोग करोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा है। तुम लोगों को यहाँ पर जो मैं आया देखा बच्चे कम हैं, तो तुम लोगों को भी तो कम बच्चे दिखते होंगे। हर एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, 1-1, 2-2, 3-3 बच्चों का एडमिशन करवा करके हम ब्रांच भरे। जब हम बरवाला के लेवल पर आवाज़ उठाएं तो एक मजबूत आवाज़ यहाँ से भी उठे। 4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी उठाएं और एक जो 500 आदमी आवाज़ उठाएं तो फर्क नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है सारी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो है। किस प्रकार से सीन बने, पेपर लीक ना हो। जब भी हम इस प्रकार की बात करें तो पूरे हरियाणा में हज़ार बच्चे खड़े हो, हज़ारों बच्चे अगर जो हर ब्रांच में हो तो कहाँ दिक्कत है, जिस बात को मैं बोलता हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। और अगर तुम्हें लगता कि हाँ ये जिम्मेदारी है तो तुम्हें काम करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। हमारे स्टेटस लगा दिया करो बस, जो मैं अच्छी बातें लगाता हूँ वो स्टेटस लगा दो, उसको देख करके लोग तुम लोगों से पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं, कैसा नहीं है, उसी में तुम्हारे से हो जाएंगे दाखिले, और क्या है। और बच्चे हमारी ये मदद करते हैं तब ये सेंटर चल रहा है, वरना ये एड वेड लगाने के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हम। वे पैसे खर्च कहाँ से होते हैं? तुम्हारी फीस में से ही वे पैसे बचेंगे। फिर मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना और यहाँ मैनेजमेंट के साथ तालमेल बना के रखना। और तुम्हें कोई गलत बात लगती है तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे शिकायत लगाओ, मैं कहता हूँ यहाँ बुलाओ सर को, अपनी क्लास में बात करो कि यहाँ अटेंडेंट ये गलत काम करता है, ये सही काम करता है, ये पढ़ाई का माहौल है, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसे काम करो। क्लास में सारी बातें जो मैं बोलता हूँ उनको सुनो। पहला ध्यान मैथ के ऊपर लगा दो, सारी ताकत मैथ के ऊपर। मैथ किसी को नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, बेसिक क्लास दोबारा लेनी पड़े तो ले लो, न्यू जर्नल दोबारा लेना पड़े तो ले लो,
ओल्ड जर्नल दोबारा लेना पड़े तो वो ले लो, और नहीं तो फिर उनको प्रैक्टिस में लेते जाओ। जब इस तरीके से काम जैसे मैं बताता हूँ वैसे पढ़ोगे ना, जिस दिन तुम्हारा मैथ परफेक्ट होगा उस दिन देखना तुम्हारे सभी सब्जेक्ट प्रॉपर परफेक्ट मिलेंगे। और यही नौकरी का रास्ता है। हर दिन उत्साह होना चाहिए चेहरे के ऊपर कि हाँ चलो आज फिर कुछ सीख के आएंगे, चलो आज फिर कुछ सीख के आएंगे। आज मेरी क्लास नहीं हुई तो भी तुम्हारे लिए जो है लर्निंग है, और ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लर्नेबल डे होना चाहिए कि सर ने आकर के पर्सनली हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात की। तुम्हारी यही इशू है ना या कुछ और है? ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तुम्हारे काम की बात है, मैं इससे ही बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे काम की ना। आज जो मैं सुबह अग्रोहा ब्रांच में गया तो वहां बात मैंने अलग करी, सिरसा गया तो वहां बात अलग करी, और फतेहाबाद गया तो वहां बात अलग करी, और अब मैं ये बात अलग कर रहा हूँ। मैं अपने घर से टेप बना के थोड़ी लाता हूँ। किसको लग रहा है मैंने यहाँ जो पर्ची निकाल के रख रखी, पर्ची देख देख करके बोल रहा हूँ मैं, या सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख देख करके मैं बोलता जा रहा हूँ। किसी का मन है तो देख लो, यहाँ कुछ लगा हुआ, मैं यहाँ खड़ा होकर के बोल देता हूँ। एक बात कोई इंपॉर्टेंट घटना है दोबारा बता सकते हैं, वरना जर्नली में वही बातें रिपीट नहीं करता, या वही रिपीट होती रहती है कि सर ने 4 बात आऊं न रगड़े जा हैं। कि हर रोज अलग कहानी, अलग सिचुएशन और अलग बातें, अलग ब्रांच पर अलग कंसर्न है, अलग इश्यूज है। धीरे धीरे मन में है ना अपने आप ही ब्रांच वालों को भी लगने लगता कि ये और खाम खाई खून पीवे हैं, और बच्चों को भी लगता है इनने तो हमारा भड़क कर दी। नेट लॉस किसका? स्टूडेंट्स का। मैंने जो कहा समझ में आया? yes, हाँ या ना? yes, कई बार जैसे हम सोनीपत में हैं, बोला यो घनी भड़क कर रहा है, मतलब ये फीस दे के बैठा है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस, तो उसको हमें बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और भड़क माननी चाहिए। मैंने कहा ऐसे भड़क करने वाले जितने लोग हो ना उनको मेरे पास भेजा करो। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, अगर मैंने बच्चों की बातें ना सुनी होती ना, बच्चों की बातें ना सुनी होती तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। तब से आकर के मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम सुनते ही जा रहे हो। ऐसा किसके मन में आ रहा? नहीं सर आप रुको थोड़ी देर, पहले एक बार हमें कहने दो। बच्चों की मैंने इतनी बातें सुनी हैं, तुम क्या क्या कह सकते हो मैं सारी बात जानता हूँ। उन सारी बातों को मैंने अपने आंसर्स में ले दिया या नहीं लिया है? उसके बाद भी मैं तुम्हें मौका दूंगा कि फिर भी तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम बात करो। एक आधी अलग बात भी हो सकती है, अधिकतर बातें वही होती हैं। मैं बच्चों के पास जाता, उनसे बातें सुनता। पहले है ना 2014 में सेंटर चलाया, पानीपत रोज जाते थे, रोज। फिर 15 में गुड़गांव ब्रांच, वीकेंड एक वीक में दोनों ब्रांचेस का राउंड। तीसरी ब्रांच करनाल, तो हफ्ते में 3 ब्रांचेस का राउंड। फिर सिरसा, 4 ब्रांच का राउंड, हफ्ते में लगना ही लगना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, और जाके क्या बोलता था, भाई क्लास सटकती है, इस बात के अलावा बात बताओ। अब तो एक आधी बार अटकती होगी ना क्लास, या नहीं अटकती? एक आधी बार राउंड घूम जाता, वो एक आधी बार की बात है, तब रोज अटकता था ये। तो मैं बोलता था कि क्लास अटकती है ये बात मत बताना, इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई क्लास अटकना हमारे हाथ में नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब उसमें कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा तब देखेंगे। असल में जब हमने क्लास ऑनलाइन चालू करी उस टाइम पर ऑनलाइन क्लास का सीन ही नहीं था, ऑनलाइन क्लास होती नहीं थी। उन लोगों का बैंक के ट्रांजैक्शन होते थे, वो 1 सेकंड बाद हो गया, 2 सेकंड बाद हो गया, तो इतने सिग्नल ड्रॉप में उनको दिक्कत नहीं थी। हम लोगों को 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ही दिक्कत थी। जिस टाइम पर हम लोगों को कुछ बोलना है कि लाभ के लिए जोड़ेंगे बोला, इतना वो खत्म हो गया, तो फिर क्या करें? क्लास गई तो हमारा रोज लड़ाई आया ना। लेकिन आज एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के मुंह पर खड़े, आज इस कंडीशन की बातें करते कि देश बदलेगा। अभी तब से मैंने अब तक क्या कहा कि तुम लोगों के हाथ में है कि ये बरवाला बदल जाए, तुम लोगों के हाथ में है कि ये हिसार बदल जाए,
तुम लोगों के हाथ में है कि ये देश बदल जाए। आज हम देश बदलने की बातें लगभग हर रोज क्लास में बोलता हूँ मैं, कि जिस दिन देश के युवा अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, घूमने फिरने लगेंगे और प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, तब उनमें बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन हो गया, एक पौधा लगा लो, अपने घर में लगा लो, पार्क में लगा लो, खेत में लगा लो और रोज देख के आओ। जब उसमें रोज छोटी कॉपल फूटी मिलेंगी ना, तो वो उत्साह का संचार करेगा, तुम्हारे अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। ये पेड़ अगर बढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं? हाँ या ना? या नहीं? खेत में जाते हैं, नई फसलें उगती, अरे यार हमारा नहीं तो और किसी के खेत में घुमाओ, खेत में रास्ते रास्ते घुमाओ, भला खेत में जाएंगे तो कोई हमारे गलत हमारे खेत में क्यों बढ़ रहा है? अरे रास्ते रास्ते देखते चलो, देखने में भी कोई नुकसान है क्यों? लिखा रहता है ना बसों पर, सुंदर चीज़ों को देख सकते, टच नहीं कर सकते। लड़कियों को छेड़ने के ऊपर मामला हुआ करता था, ईव टीचिंग का मामला। आजकल वैसा नहीं है ना, तो इसलिए आजकल ये लिखा भी नहीं रहता कोर्ट। जब हम लोग जवान थे तो उस टाइम पर लिखा रहता था कि खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए हैं, टच करने के लिए नहीं। फूलों के पास लिखते थे, मामला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़कियां छेड़ने से रिलेटेड था। उस टाइम पर ईव टीचिंग की इतनी घटना थी, ऐसा होता ही नहीं था कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे और छेड़खानी ना हो। इतनी देर में तो मुकदमा बाज लिया करता, कोई हो किसी ऊपर फूल फेंक दिया, कागज फेंक दिया, फोन नंबर लिख के फेंक दिया और कुछ कर दिया, जूतम पुजार। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चीज़ें बदली हैं, बहुत बदली है, छोटे लेवल पर नहीं बहुत बड़े लेवल पर बदली है, और ये चीज़ें और बदलेंगी। हाँ या ना? अब सबको पता है कि पॉलिटिक्स वाले गड़बड़ कर रहे हैं, अब सबको पता है कि सरकार गलत नीतियां बनाती है, अब सबको पता है कि सरकार पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसा कौन आदमी जिनको ये बातें नहीं पता? सबको पता है ना? जिस दिन ये लड़ने पर आएंगे ना तो श्रीलंका वाला हाल होगा। और एक वीडियो आई हुई थी कल परसों, बोला श्रीलंका में हर 2-3 सेकंड में राष्ट्रपति बदल रहा है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर कभी कोई बैठ के देख रहा, दूसरी देर में फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ऐसे कुर्सी पर कोई हो थोड़ी बैठ सकता है, तो चीज़ें बदल रही हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलिए, मेरे ख्याल से मैंने जो बातें करनी थी कर दी। अब तुम्हारा कोई कंसर्न या इशू रह गया तो तुम और बात कर सकते हो मेरे से। इस वीडियो का लिंक तुम मुझे ज़रूर देना। मैं हर ब्रांच में जाने के बजाय इस लिंक को भेज दिया करूँगा, जब भी पंगा हुआ इसको दिखा दो बच्चों को। हाँ या ना? और क्या बोलूँ इससे बढ़िया, और क्या बोल सकता हूँ मैं? मैंने अपने शब्द भंडार का और अपने ज्ञान का भरपूर प्रयोग करके एक एक बात को बहुत सूत्र में पिरो करके बातें बोली। इस कंसर्न पर तुम्हारे पास बोलने को कुछ भी हो तो बोलो। जी, या तो मैं ही बह रहा हूँ या सब कोई नहीं, तुम्हें सुनाई दे रहा? फिर ठीक है, मेरे कान थोड़ी तेज बोल, या आगे आ जा। ये लड़की के पैर पर पैर मत रख के बताना। कोई बात नहीं, अरे भाई खिलकी मारेगा तो 2 मिनट ये बता देगा मुझे। सेंटर गवर्नमेंट के पेपर में 25-25 नंबर का मामला आता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए घर हम जब रोटी खाते हैं ना, घर रोटी खाते हैं तो 25% रोटी, 25% सब्जी, 25% सलाद और 25% लस्सी, है ना। जब हम ब्याह में जाए तो 25% कौन सा सामान खा बता, फिर 5% में निपटे सारे ने हैं। दोनों तेरा के बिगड़ रहा है, तने मैथ सीख लिया, चाहे सेंटर का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 50 का हो और चाहे 5 का हो, तेरा के बिगड़ रहा बता। गलत 25 में तो 23-24 आने चाहिए, 25 आ जाता बढ़िया बात है। अभी तैयारी और करनी है। हाँ हरियाणा में पूरे आ जाए तो फिर हरियाणा में जीके पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हरियाणा में और सेंटर में हिस्ट्री वही आएगी, पॉलिटिक्स वही आएगा, इकोनॉमिक्स वही आएगी, ज्योग्राफी वही आएगी, रीजनिंग वही आएगी, इंग्लिश वही आएगी, मैथ वही आएगा। 7 सेक्शन तो पूरे हैं। यहाँ हरियाणा जीके और एक्स्ट्रा आएगा, 2-4 नंबर कम या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता भाई। यह वो चिंता नहीं जो हमें करनी चाहिए, है ही नहीं ये चिंता।
हमारी चिंता होनी चाहिए हम मैथ कैसे सीखें, हमारी चिंता होनी चाहिए हम रीजनिंग कैसे सीखें। मैथ रीजनिंग आ गया तो फिर इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके पूरा हो गया, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी साइंस ये पूरा हो गया। तो ये पूरा होने के बाद भाई साहब बच के गया हरियाणा जीके। 15 दिन की कहानी है, रोज़ की 3-3 क्लास ले गए, 3 महीने चल रहा है, बीच में छुट्टियां भी हैं, 15 दिन हैं। बिना बात की चिंता नहीं करनी कभी भी, बैठो। एक आधा चिंता इसी करे, बोला कल न जब मैं 90 साल का होऊंगा, अरे वो तो ले यार तू जब देखिए हाँ या ना, फिर बोला मेरे हाथ हल्ला करेंगे, हाथ हल्लाने का ही पे इलाज कर लूँ, जब हल्ला ना जब करना भी नहीं, हाँ या ना। बोला खुद दो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया था, फिर तू कहती भाई शौक बनाना लग जा। अगर मरने के बाद तेरा क्या भाई, आप करके भुगतेंगे इतने ठाकने ले आओगे, लपेट देंगे इतना, और क्या, हाँ या ना। जो हमारे हाथ की बात नहीं ना उसके ऊपर चिंता करनी ही नहीं चाहिए। पेपर कब होगा, पेपर में क्या आएगा ये हमारे हाथ में है ही ना, रिजल्ट कब आएगा, टेस्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं उसकी चिंता करने से क्या फायदा। एक आध आदमी रोज तड़के उठते चिंता हो जाए, बेरा ना मी भी कद बरसेगा, हम मुँह ईसाई बनाए रहेंगे, अब मी भी कद बरसेगा तेरे हाथ में ना, तो तू मजे लेना है, आया ना। सत्य घटना सुनाता हूँ। सोमवार को सुबह 9:15 बजे हरियाणा में कई जगह से आ रही थी कि वहाँ बरसात हो रही है, वहाँ बरसात हो रही है, वहाँ बरसात हो रही है। 3-4 जने ऑफिस में बैठे, बोला सोनीपत में बरसाए ना, मैं जिस दिन बरसेगा ना उस दिन तुम बरसन के मजे ना लेकर निकलोगे, आज डेमो ही ना आए। क्यों? आज जो बच्चे कम आने का एक मुख्य कारण क्या बरसात नहीं है। फिर एक लड़की ने मेरे को मैसेज कर रखा था, सर आप बरवाला जरूर आना, मैं अपने हस्बैंड से लड़के आई हूँ। कौन है वो? अच्छा तू है वो, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर बड़का भर लिया तने ठीक करा काम। शायद थोड़ी मैं कहने के बाद तो आता ही हूँ। बरवाले का जब 2-4 बच्चों ने कहा ना कि आना आपको आना है, तब मैं आया था। कई जनों ने कहा कि आप बरवाला आ जाओ जी, मैं तुम मुझे क्यों कह रहे हो, धूप सिंह जी को बोलो ना। हाँ सबसे पहले तुमने किया था और 2-4 ने भी किया था। एक ने मेरे को तो ये भी कहा था कि धूप सिंह जी के बस की कुछ ना जी, आप आ जाओ। बस की को ना यार, रोड ब्रांच पर और बड़ी ब्रांच चला रहा, और थारे पर के 70 रिक्शा न पालन लाग रहा, एंडी आदमी है। ये सेंटर करने से पहले धूप सिंह जी से ऐसे पूछते थे ना, कितने बच्चे मास्टर जी, कितने बच्चे मास्टर जी, जब पहले पूछते थे क्या बताते थे आप? आओ आप दोनों पूछा करते, आपके कितने बच्चे क्या बता करते? सेंटर करने से पहले थे ही नहीं जी मेरे पास। सेंटर करने से पहले 2-3 बालक थे। हाँ जी, है उसके वो है तो बता टोटल बच्चे हो गए थे जी मेरे पास। अच्छा मैं नारी बात पूछो, ये नारी बात ऐसे ही कोई मामला चल रहा था, एक टीचर से पूछा आपके कितने बच्चे हैं, बोला 60। शक्ल देखो उसका, बोला 60 की तो दिखती भी कौन, 60 बालक कैसे हुए, पैदा होता ही चालू हो गया और आए साले के किया उतरे, जब भी 60 तो 60 उम्र तो चाहिए। पास एक ही लड़का था इसके पास एक ही लड़का था। पहले देख के बताओ था अभी तो रबू जना, आप तो क्या बालक है जब बता कर 50, 100, 500, 1000, 2000, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। जब भी हम, अब तुम कहोगे ना मैं फोन करके किसी भी ब्रांच वाले से पूछता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, और उस फोन को माइक पे लगा दूंगा, तुम लोग सुन लेना। मैं पूछूंगा कितने बालक हैं तेरे, तो रहे 50, 100, 200, 500, तुम लोग बालक हो या नहीं हो? दिन रात 24 घंटे उठते बैठते ही नया चिंता रहेगी, विजय शैली के ऊपर नौकरी लग गए। सरपंच नहीं बनना चाहिए कभी भी। मैं क्लास में मजाक उड़ाता हूँ ना बहुत सारे लोगों के, तू सरपंच नहीं बन रही है, तू फलाना बन रहा, तू ये बन रहा, ऐसे लोग रह जाते हैं। ऐसे नहीं करना कभी भी, अपनी पूरा फोकस सब चीज़ें छोड़ के गवर्नमेंट जॉब। एक पिक ले ले तू, फिर चली जा, तू आई भी पाँच से थी, चल जा अभी पहले आएगी। अच्छा ले ले पिक ले ले तू। कौन ले रही है? वो ले रही हूँ कि मैं तो बढ़िया ना हुए। अच्छा देख लो जी।
कहाँ पर मत, आराम तक खड़ी हो जाए, कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू, जाओ, शाबाश। जाओ, ठीक। किसी भी गलती करने वाले को अपनी गलती पता चलती है या दूसरे की लगती है गलती? हमेशा गलती का मामला ये है कि वो अपनी लगती है ना, कदे भी दूसरे की लग गए है। मैं कहता हूं गलती किसकी? जिसका नुकसान होगा। गलती किसकी? जिसका नुकसान होगा, हाँ या ना? गलती हमेशा अपनी ढूंढनी चाहिए, दूसरे की तो ढूंढनी नहीं। जो आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे गलती अपनी ढूंढनी है, दूसरे की नहीं। इस बात का नाम आता है सारे के नाश भूल गए ना जी, गलत बात कैसे सहन करें, ये करें वो करें। इस गलती में नुकसान किसका होगा? और किसी का कुछ जाना नहीं, थारा कुछ रहना नहीं। सोनीपत से भी कल ही बता रहा था मैं, एक पूरा बैच फेल हुआ, एक और पूरा बैच फेल हुआ, आया ना? एक बार मैंने बताया था सोनीपत में सबसे अच्छा बैच था, उससे बढ़िया बैच आज तक सोनीपत में आया ही नहीं, और उसमें से सभी के सभी फेल। उस बात को 2010 की घटना है ये, 2010 से 2022 में खड़ा होकर के कह रहा हूँ। 2010 में वे सभी लोग नौकरी लगने के थे और आज सभी बेरोजगार हैं। मेरे पास घटनाएं इतनी है, रोज मेरे साथ नया एक्सपीरियंस है ना। मैंने जो इतनी बातें बताई, उतनी बातें बताने का सारा मामला खत्म हो गया। जिंदगी में पल्ले कांट मार लो, कान पकड़ के कह लो कि गलती मेरी, कहीं पंगा होगा तो गलती मेरी, दूसरे में जिसने गलती ढूंढी वो फेल। अभी हम आ रहे थे ना वापस यहाँ, जो क्या नाम, वहाँ से फतेहाबाद से जब हम यहाँ आ रहे थे, रोड पर, वो रोड है भी बढ़िया, स्पीड भी ठीक ही रहती है। जब ये इंतज़ार है कि भाई बच्चे इंतज़ार करें तो जितना टाइम रोड पर कम लगे उतना बढ़िया। सब लोग कहते हैं इतनी तेज़ क्यों चलाता है। मैं 3 बजे फतेहाबाद से चला, अगर मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊं तो आधा घंटा लगा, और मैं 1.5 घंटे में पहुंचूं तो 1.5 घंटा खराब। एक लिमिटेड टाइम ही तो है, या नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? भाई साहब एक रोडवेज वाला ऐसे लाया, वो तो पहले दिखा था, मैंने पहले जो मैं भाई एक भाई साहब बाढ़ लाग रहा, थोड़ा हम मंदा कर, और उसकी गाड़ी भिड़ने में हमारी गाड़ी भिड़ने में 5-7-10 मीटर का ही फर्क था बस। अभी आते टाइम किसको लगता कि हमारे पास इतना लाइफ या इतना टाइम या इतना है कि हम भिड़ गए और वहाँ खड़े हो जा, कि बरवाला आना था रास्ते में गाड़ी भिड़ गई। हम ना आते और सूचना आती कि परिमल सर की गाड़ी भिड़ गई, चोट लग गई रास्ते में, यहाँ पहुँचने के चक्कर में जल्दी में थे। हम गाड़ी को उड़ा के लाते हैं, चला के नहीं उड़ा के। थोड़ी देर पहले कह रहा था पानी में गाड़ी आ रही थी ना तो मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, और जब मैं उतरा ना तो पैरों में जो जूतों में पानी लग गया तो मुझे दर्द नहीं है। ये जूते चाहे रास्ते में ही फट जाए, क्या दिक्कत है? दूसरे जूते रखे हैं घर, इतने पैसे कमाने चाहिए। गाड़ी खराब हो गई ना तो दूसरी गाड़ी खड़ी है तैयार, पर भिड़ के मरने के लिए थोड़ी। गाड़ी भिड़ती तो उसका भी क्या बिगड़ता? तुम्हारे पास सूचना आती परिमल सर का एक्सीडेंट हो गया, भगवान भला करे ऐसा कभी ना हो आगे भी, पर ऐसा होता तो फिर उसका क्या बिगड़ा और मेरा बचा क्या? हाँ या ना? वो इतना अच्छा आदमी था। उसके बाद जब हम चल रहे थे ना तो कार न बस न कदे आगर कदे पाछे, कदे आगर कदे पाछे। क्यों? और तुम लोगों को ये तो नहीं लगता होगा ना कि हम लोग जो है डरने वाले, दबने वाले या ऐसे वैसे, उस बस के आगे खड़ी करके उसके 4 पड़े उन्हें कान नहीं, इतनी बात मनना होगा, वो ची नहीं कर सकता, खड़ा खड़ा पिटे वो। उसके ड्राइवर और जो क्या नाम उसके साथी और जो उसके पैसेंजर वे और उन्हें पीटे, और फिर पुलिस वाले आ जाते वे और उसे नहीं पीटे अगर ऐसा करें तो। पर क्या मैं लड़ने आया था? फिर मैं इस तक कहूँगा भाई तू इन्हें जान दे ना यार, जान दे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आ रहा। आदमी को समझना चाहिए, बोला यो सीधा होगा। लिटरली शब्द ये थे, आना कुलदीप,
ये मेरा बचपन का दोस्त है, कज़न है, मेरे पर का भी दिखता ही होगा तुमने, क्या नहीं? जब बस वाले ने 2-3 बार ऐसे कर लिया ना, भले वो मेरे तो समरेगा, मैं यार हमने ठेका ले रखा के हम क्यों समारे, सब ने दूसरा समारे लेगा कोई। हाँ या ना? बोलो। हम रास्ते में लड़के भिड़ के और मेरी कमीज आड़ी तो पट्टी आवे है, किस साला कहे तुमने? बोलो। 11 नंबर का जूता तो मेरे तो भी है, उसके मुंह पे मारो अन्यून जाकर लग गया घूम के, या नहीं? बोलो। फिर ये काम करने थोड़ी आए हैं हम, जो काम करने हैं वही करने आए हैं। और तुम में से कोई भी समझदार आदमी ये कह दो कि हम गाड़ी भिड़ानी चाहिए थी, या उस बस वाले के साथ भिड़ना चाहिए था, या कुछ और करना चाहिए था, और ऐसा करने से नुकसान किसका? मान लिया मैं वहाँ वो गाड़ी ना भिड़ाता, गाड़ी रोकता, मैं उसको रुकवाता, मैं उसको पीटता, पुलिस को बुलाता, पुलिस में देता, फिर भी आधा घंटा तो लगता, और तुम लोग को लाना भी ना देते। बाई चांस मेरी गाड़ी भिड़ती और मैं आधा घंटा लेट आता तो कौन लाना देता मेरे को कि जी आपने नाश कर दिया, आधा घंटा खराब कर दिया। सारे बता के कहो है जी, मार तक क्यों ना बताइए, हम भी देख दे उनने। हाँ या ना? बोलो। यहाँ बात ड्राइवर की हो रही है। 2-4 दिन पहले डीएसपी की बात करी थी, किसका मन ना था हम भी मास्टर जी की गेल खड़े हो जाएंगे उड़ जाके? बोलो। और कोई घटना हुई तो तुम लोग नहीं पहुंच जाओगे, फिर तुम आना चाहिए ना आना, पर मेरी उम्मीद है कि तुम लोग खड़े हो जाओगे मेरे साथ। अगर सरकार ने कभी भी गलत काम किया, ये मन ने नहीं, सरकार ने भी है, किसी ने मत छेड़ो, जो यो छेड़ दिया नर्तकी की गिल फिर मामला है, क्या नहीं है? इतनी सी कहानी है। तो ये गलती किसकी? नुकसान जिसका। और इस पूरी घटना के अंदर, पूरे मामले के अंदर कुछ भी करोगे ना तो नुकसान तुम्हारे अलावा किसका? अच्छा, रेखा मैडम आ गई, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो अपनी ब्रांच में नहीं गई, ब्रांच में नहीं गई अपनी में? सर ब्रांच में जाके अभी आए हैं। अच्छा, ब्रांच में से आए। कितने बच्चे हो गए अब तेरे पास? सर अभी तो स्ट्रेंथ कम हो गई है। कितनी? अभी सर आज 5 डेमो कर रहे हैं कि हम अच्छा, 5 ही हैं? नहीं आए हैं आज। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ टोटल कितने? टोटल सर अबाउट 28-29 है। 29 देखो बच्चे। कोई और बात हो रही थी, किसी और बात का मैंने ठीक, बैठो बैठो। हाँ जी, और कोई बात आप लोगों को करनी है तो कृपया कर सकते हो मेरे से बातचीत, डिस्कस हैं? वरना मेरा प्रवाला ब्रांच का समय समाप्त होता है। अब बताओ ना, तुम कुछ बात करोगे तभी तो। मुझे जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली। नमस्ते। सर आपको मिलने के चक्कर में हाँ हमारे नाला में चल गया हैं? गंदा नाला में चल गया। इतना नाले में चल गया? हाँ जी। ओहो। अब देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तू जो है जिंदा वापस आया, वरना नाले में तो पूरे का पूरा ही मामला चला जाता है। ऐसे सावधानी रखना भाई आगे से, हैं? क्या नाम है तेरा? प्रदीप कुमार अटेंडेंट वहाँ मेरी अच्छा, प्रदीप कुमार है ये। इसकी ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। सुनाओ, सब ठीक? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अटेंडेंट था सर यहाँ। अच्छा, अटेंडेंट था। मैं आपके पास मैंने मैसेज किया था। अच्छा, तो नहीं कराया था, तू हटा रखा है। हाँ जी। लड़ाई करेगा तो नुकसान किसका होगा? नहीं, और छोड़ना तेरी, छोड़ना तेरी लड़ाई, तेरी जो है तेरी गलती थी या ना थी, नुकसान किसका होया? नुकसान तो मेरा होगा। तो गलती की? वो तो सर ने पूछा सर, गलती नहीं, सर ने ना पूछना होता भाई। इतना अगर मेरी बारे पूरी बात सुनी ना, तो गलती उसकी जिसका नुकसान हो गया। हाँ जी। तो हमेशा आदमी को ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मेरा नुकसान ना हो। नहीं सर, मैंने 6 महीने काम किया यहाँ। अच्छा, सर ने एक बार भी गलती करी हो तो सर साथ में है, पूछो। चलो सर से दोबारा बात कर लेना तू एक बार, है? एक बार और बात कर लेना, इनसे बात कर लेना दोबारा। और किसी को बात करनी है तो तुम लोग बात कर लेना। तुम लोग, ये लोग और मैं एक ही पार्टी हैं, अलग अलग नहीं हैं। क्या अलग अलग हैं? तुम सारे क्या चाहते हो? तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह कहता नहीं चाहो मेरी तो लग कर नहीं। बोलो बोलो बोलो, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारी नौकरी लग जाए। अदूब सिंह जी क्या चाहते हैं?
ना, थारी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। ये चाहते हैं कि सारे के सारे लाख कर बस भर के ले जाए सोनीपत गढ़ी दीवान। क्या चाहते हैं? और हम क्या चाहते हैं? बरवाड़ा वाले लग गए कि ना लग गए? हम सब एक पार्टी हैं। कोड्डो में सिंह बैठा कर ना एक के पार्टी दो पंजियां हैं, वो उसकी शिकायत लाओगे, वे उसकी लाओगे। शिकायत नहीं लगानी, आपस में बैठ के डिस्कस करना, और डिस्कस करने के बाद ये सोचना सभी लोग कि नुकसान किसका। हाँ या ना? मैं तुमसे ये सुनने बिल्कुल नहीं आएगी ये थारा वो बनाओगे, वो वकील बनेंगे, अच्छा तने के गया, उन्हें के गया, उन्हें के गया, उन्हें के गया। मेरा तो काम ये थोड़ा ही है, ये मेरा ये काम लगता तुम्हें? अच्छा फिर उस दिन क्या होया? अच्छा तड़के क्यों होया? फिर शान ने क्यों होया? अच्छा फिर क्या होया? अच्छा फिर इसमें तो तेरी गलती ना जी, मेरी क्यों कर है? हाँ या ना? मैं तुम्हारे सिंह फंसाने बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम्हारा भी टारगेट ये है कि तुम्हारी नौकरी लगे, और इनका भी टारगेट ये है तुम्हारी नौकरी लगे। और कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आराम से ऐसे बैठ करके इनको बुलाओ, सब लोग अपनी अपनी पूरी बात करो, क्या दिक्कत है? डिस्कशन से सारे रास्ते निकलते हैं, और किसी को लगता है कि मामला गड़बड़ है तो गैप लेना चाहिए। मेरी बात समझ गए? और बाकी चीजें मैं बताता ही रहता हूँ सब लोगों को। और बताओ, और कोई कंसर्न? हाँ बता, आ जा, यहाँ आ जा तू। सर मोटिवेट पर थोड़ा वो कर दो जी। अभी संडे था जी, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड वॉकिंग के लिए चले गए जी, तो पड़ोस में जैसे एकजुट होकर लेडीज़ बैठी रहती हैं, कहती ए ऐसी सलूरा ये। मैं कहा हाँ जी बोलो। के कर जा रहे हूँ धक्के खावा है, ये नौकरी ना कर दी सर। बस उस दिन से थोड़ा वो हो गया जी। और फिर सर हस्बैंड ने मोटिवेट किया जी, कहते हैं पागल है, दलिया खा के बैठ जाए बस। मैंने यही तो कह रखी पागल है। तने क्या लगे नौकरी नहीं निकलती? इफ सीटी में नहीं निकलेंगे, इफ सीटी में नहीं लगेंगे, एसएससी में नहीं निकलेंगे। मोदी कहने लग रहा है 10 लाख नौकरी लगाओ कम से कम। निकलेंगे जी, घड़ी लेने आज तक कही उन्हें। फिर इसी बात तो डिमोटिवेट हो जाओ। फिर मैं जो इतनी बातें बोलता हूँ फिर उनका क्या फायदा? हाँ जी, फिर आप वाली बात याद आ गई जी। फिर पहले याद रखा कर। ऐसे उन दौर जाना, पहले सुन तो पहले ये पागलपन की बात करेंगे या शानी करेंगे? नहीं सर, शानी करें तो सुने। खुद टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती जी, फिर भी ऐसी बात नहीं करती। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर तो जो है, जैसे इस देश का भट्टा गोल जो किया, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं तो कराया है। क्यों धक्के खावा? अपनी नौकरी लगी नहीं, दूसरे की लगवाऊंगे। एनडी आदमी हो हवे, अपने आप कामयाब हुए नहीं, दूसरे बड़का नहीं हुआ। बड़ा टारगेट बनाओ, और बड़ा टारगेट बना के तन्ने क्या कराया? हाँ या ना? मैंने कितनी बार कहा तुम बहुत बड़ा टारगेट बनाना, छोटा टारगेट बनाओ। छोटा शुरुआत में तो आकर के ये टारगेट बनाना चाहिए कि जो आज सेंटर में वो उतना करना, बस टारगेट अचीव। हाँ या ना? थोड़े दिनों में जब पढ़ते थोड़े दिन हो जाए ना, तो पहला चैप्टर करके टारगेट अचीव्ड, फिर 5 चैप्टर करके टारगेट अचीव्ड, फिर पूरी किताब करके टारगेट अचीव्ड। हाँ या ना? टारगेट बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे 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 छोटे। और लोगों की नहीं सुननी चाहिए ज़्यादा। तैयार बैठे रहे, तेल लाएं, बैठे रहे, तेल लाएं। आगे एक बाबा तो एक बैग मारा फेंक कर ले, डिमोटिवेट हो। एक नंबर के आदमी हैं। तो पैक करें सेशन। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके, और होप तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा, या नहीं लगा? थैंक यू वेरी मच। और जो तुम्हारी कुछ शिकायतें हो तो सर के साथ बैठना, सर के साथ डिस्कस करना। सिंह फंसाओगे नुकसान तुम्हारा, रास्ता निकालोगे तो रास्ता है। क्लास लो सही ढंग से, क्लास में पढ़ने के बाद अपना आराम से पढ़ो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद देगा। लेकिन आप बच्चों की एक मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए।
शुष्क पत्ता ही सही, शुष्क पत्ता ही सही, रोंद के आगे मत बढ़ो, शुष्क पत्ता ही सही, रोंद के आगे मत बढ़ो, कई रुत की निशानी हो, उठा लो मुझको। थैंक यू। एक मैं अर्ज कर रहा हूँ प्रेमन सर के लिए जो हमारे बीच आए। उल्फत ना सही नफरत ही सही, उल्फत ना सही नफरत ही सही, हम यह भी गवारा कर लेंगे, हम यह भी गवारा कर लेंगे, एक याद लिए दिल में तेरी जीने का सहारा कर लेंगे।